उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस के विनिवेश में करोड़ों रुपए के नुकसान के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में हुई थी सुनवाई। ज्योत्सना सूरी, प्रदीप बेजल और आशीष गुहा की याचिकाओं पर हुई सुनवाई। सभी आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट को बेलेबल वारंट में तब्दील किया गया है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट के आदेश पर भी लगाई गई है रोक। सूरी की ओर से अधिवक्ता उमेश कांत व्यास, मनोज पुरोहित अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं आशीष गुहा की ओर से एडवोकेट अभिमान सुजानी और अनिरुद्ध सिंह ने अपना पक्ष रखा है। बेजल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व निशांत बोढ़ा अपना पक्ष रख रहे हैं। होटल लक्ष्मी विलास मामले में कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर 15 अक्टूबर तक जवाब मांगा है और होटल पर रिसीवर नियुक्त करने के सीबीआई कोर्ट के आदेश पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने आगामी 15 अक्टूबर तक रोक लगाई है। वहीं रिसीवर को होटल संचालक को होटल सुपुर्द करने के आदेश दिए गए हैं। मामले के निस्तारण तक संपत्ति के बेचान, लीज पर देने व किसी को शेयर देने पर भी रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर ने आज आशीष गुहा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया उदयपुर लक्ष्मी निवास होटल मामले में आज अरेस्ट वारंट्स को अवेलेबल वारंट में कन्वर्ट किया और उसी के साथ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर को भी स्टे करा। देखिए, सीबीआई कोर्ट जोधपुर ने 15/9 को एक ऑर्डर पास किया था। ये लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर के डिसइन्वेस्टमेंट का मामला है। 1999 से 2000 के बीच में हुआ ये प्रोसेस। तो ऑर्डर ये पास किया था कोर्ट ने कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का पे सीबीआई का केस दर्ज हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट गलत हुआ है और इस केस में 2 बार सीबीआई ने एफआईआर लगा दी। उसके बावजूद कोर्ट ने 15 तारीख को जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे, अक्यूज पर्सन थे, उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए उनको अरेस्ट वारंट से तलब करने का ऑर्डर कर दिया। एक साथ में ये भी ऑर्डर किया कि लक्ष्मी विलास पैलेस होटल की प्रॉपर्टी संपत्ति सारी कुड़क की जाती है और रिसीवर नियुक्त कर दिया कलेक्टर उदयपुर को और ये कह दिया कि आप किसी भारत सरकार की किसी कंपनी जो होटल संचालित करती है उनसे संचालित करवाया जाए। फिर इस ऑर्डर के खिलाफ प्रदीप बेजल की तरफ से हम लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन 482 लगाई। इसके साथ में ज्योत्सना सूरी जो कि होटल की डायरेक्टर है उस टाइम के बाद थी और एक अक्यूज और है, 3 जनों की तरफ से आज पिटीशन हाईकोर्ट में लगी। इस पिटीशन की सुनवाई की गई आज हाईकोर्ट द्वारा। आशीष गुहा, इन पिटीशन की आज सुनवाई हुई हाईकोर्ट से और इसके अंदर मुकुल रोहतगी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो अपीयर हुए थे प्रदीप बेजल की तरफ से। हरीश सालवे साहब अपीयर हुए थे और पीपी चौधरी साहब अपीयर हुए थे। कोर्ट ने एट लेंथ आर्ग्यूमेंट सुना और करीब करीब पौने घंटे मैटर चलने के बाद ये ऑर्डर दिया कि जो अरेस्ट वारंट जिनसे तलब किया गया है सारे अक्यूज को, उस अरेस्ट वारंट को बेलेबल वारंट में कन्वर्ट कर दिया और उनको ऑर्डर दिया कि आप 8 तारीख को कोर्ट में सीबीआई कोर्ट जोधपुर में आके मुचल के प्रस्तुत करेंगे और बेल बॉन्ड जमा कराएंगे और साथ में आपकी गिरफ्तारी पे रोक लगी रहेगी। बाकी क्योंकि पिटिशन में हमने पूरा ऑर्डर निरस्त कराने के लिए प्रेयर मांगी थी, इसलिए बाकी सब चीजों के लिए 15/10/2020 को तारीख नियत की गई है। फर्दर प्रोसीडिंग्स और हियरिंग उस तारीख पे होगी। इसके साथ ज्योत्सना सूरी की जो पिटिशन थी उनके अंदर उन्होंने की एडिशनल रिलीफ मांगी थी। वो थी कि क्योंकि होटल प्रॉपर्टी को कुड़क कर दिया है जो पिछले 20 साल से रन कर रहे हैं, तो उनको भारी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। इसमें कलेक्टर उदयपुर ने एक चिट्ठी लिखी थी कोर्ट को। उसमें यह कहा गया था कि उनके पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही लोग हैं कि वो इस होटल को रन कर सकें इतने कम टाइम के अंदर। तो उस चिट्ठी के मद्देनजर और बाकी आर्ग्यूमेंट सुनते हुए कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त करने के ऑर्डर को स्टे कर दिया अगली पेशी तक, जो कि 15/10/2020 है। और ये ऑर्डर कर दिया कि होटल और उसकी प्रॉपर्टी वापस ज्योत्सना सूरी की कंपनी को हैंड ओवर कर दी जाएगी इसको रन करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि ना तो वो इस प्रॉपर्टी को एलिनेट करेंगे, मतलब कोई थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं कर सकते, किसी और को बेच नहीं सकते या कोई और तरीके का अग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन किसी और के साथ होटल प्रॉपर्टी रिलेटेड में नहीं कर सकते। और अगली तारीख इसमें 15 तारीख है, तब इसमें फर्दर प्रोसीडिंग होगी और बाकी